ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वर इंग्लिश विद कासिम अकील। और आज की इस वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन का एक कंसेप्ट है दैट वर्सेस व्हाट, उसके बारे में जानेंगे कि कब दैट का यूज करते हैं, कब व्हाट का। ठीक है, इससे पहले दो वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, एक हु वर्सेस हुम का और एक दैट का यूज, और जिसमें हमें थोड़ा सा ये भी जाना था कि विच का एक्सक्लूसिव यूज एक पूरी क्लॉज के लिए। खैर, ये जानने से पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ। देखिए, दैट जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो ये एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है, और दैट जब सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन होता है तो ये नाउन क्लॉज बनाता है। फिर नॉन क्लॉज जो है वो व्हाट भी बनाता है, लेकिन जब व्हाट, उस केस में व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन होता है। व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो नाउन क्लॉज बनाता है। अब आप एक चीज देखो, दैट भी नॉन क्लॉज बनाता है, व्हाट भी नॉन क्लॉज बनाता है। फर्क ये है कि जब दैट नॉन क्लॉज बनाएगा तो वो कंजंक्शन होगा, और व्हाट जब नॉन क्लॉज बनाएगा तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। कहने का मतलब है ये कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बनेगा और कंजंक्शन का भी काम करेगा। ठीक है, और उस केस में जब दैट नॉन क्लॉज बनाएगा तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। यहाँ से फायदा उठाते एग्जामिनर, और हमारे कंफ्यूजन जो होती है उसकी वजह से हम गलती कर देते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए मैं आपको पहले दो बातें और बताना चाहता हूँ। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होंगे। जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होता है या प्रीपोजिशन का होता है। जैसे मैं आपको लिख दूं आई लाइक। अब आई लाइक के बाद आप क्वेश्चन पूछोगे व्हाट या हु। आई लाइक व्हाट, अगर मैं मैंगो लिख दूं तो ये व्हाट का रिप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब किसका लिख दूं, रेखा लिख देता हूँ। अलीना लिख दो। अलीना क्यों लिखूं, रेखा लिख दूं तो ये होम का रिप्लाई मिलेगा। नहीं बाबू, ऐसा नहीं बोलते। अब देखो, तो लाइक क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। ऐसी वर्ब जिनको या तो व्हाट के आंसर की जरूरत होती है या हुम के आंसर की जरूरत होती है, उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। ट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी वर्ब जिसको व्हाट या हुम के आंसर की जरूरत हो उसको क्या बोलोगे आप, ट्रांजिटिव वर्ब। ऑल राइट, अब आप मुझे बताओ मैंगो क्या है, नाउन है। अच्छा, रेखा क्या है, ये भी नाउन है। अगर रेखा के लिए मैं कोई प्रोनाउन लिखूंगा तो हर लिखूंगा। ठीक है, तो अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखते हो। क्या लिखते हो, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन, और प्रीपोजिशन के तो हमेशा बाद आप नाउन प्रोनाउन लिखते हो। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आ गई। अब आपको मैं एक वर्ड बताता हूँ, मोनो ट्रांजिटिव, क्योंकि ये चीज अगर आपको क्लियर होंगी तभी वो क्वेश्चन आप कर पाओगे, वरना दो तोड़ जाएंगे। बाबू, मोनो मतलब एक, ट्रांजिटिव मतलब ऐसी वर्ब जिसके ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, तो ऐसी वर्ब जिसका एक ऑब्जेक्ट हो, आप उसको क्या बोलोगे। अब एक ऑब्जेक्ट होने का मतलब ये है या तो वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट का आंसर की जरूरत हो या फिर उसको हुम के आंसर की जरूरत हो। जैसे बाबू मैं आपसे कह दूं आई लाइक मैंगो, तो ये मैंगो जो है एक ही ऑब्जेक्ट तो है, तो ये लाइक कैसी वर्ब होगी, मोनो ट्रांजिटिव। क्या हो गई, मोनो ट्रांजिटिव। अगर मैं लिख दूं आई लाइक रेखा, तो रेखा भी, तो रेखा किसका रिप्लाई है, होम का रिप्लाई है। ठीक है, तो लाइक रेखा के बाद आप कुछ और लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे, तो लाइक कैसी वर्ब होगी, मोनो ट्रांजिटिव। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं आपको, इधर देखना, आई गेव यू अ पेन। आई गेव यू अ पेन, बाबू आपने गेव वर्ब लिखी। अब आप देखो, यू जो है वो होम का रिप्लाई है, और ये आ पेन जो है ये व्हाट का रिप्लाई है। अब देखो, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट। गेव वर्ब के बाद आपने दो ऑब्जेक्ट लिख दिए, तो गेव वर्ब ट्रांजिटिव तो है ही, लेकिन ट्रांजिटिव में भी डाई ट्रांजिटिव है। क्या है, डाई ट्रांजिटिव। क्यों बोल रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट का मतलब व्हाट के आंसर की भी जरूरत है और हुम के आंसर की भी जरूरत है। ऐसी वर्ब जिनको हुम और व्हाट दोनों के आंसर की जरूरत हो, डाई ट्रांजिटिव। ऐसी वर्ब जिनको सिर्फ व्हाट या सिर्फ हुम के आंसर की जरूरत हो, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। ये चीज आपके समझ में आ गई। यस, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आधी बातें तो आपकी बात समझ में आ ही गई, माशाल्लाह।
समझ में आ गया? फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। देखो, अगर वर्ब को सिर्फ और सिर्फ व्हाट के आंसर की जरूरत है या सिर्फ और सिर्फ हुम के आंसर की जरूरत है तो वर्ब मोनोट्रांजिटिव। ठीक है, अगर वर्ब को व्हाट और हुम के आंसर की जरूरत है तो वर्ब डाइट्रांजिटिव। अब एक क्वेश्चन ये आता है, क्या वर्ब ट्राई ट्रांजिटिव हो सकती है? मतलब क्या वर्ब पे आप 3 ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं? तो आंसर है नो। वर्ब कैन ईदर बी मोनोट्रांजिटिव और डाइट्रांजिटिव इफ इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, अदरवाइज वर्ब आर आल्सो इंट्रांजिटिव, मतलब जिनके बाद आप ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हो। ठीक है, आई एम टॉकिंग टू यू, टॉकिंग, फिर टू लिखा, फिर यू लिख दिया, तो यू टू का ऑब्जेक्ट हो गया। अब टॉकिंग के बाद आपने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो टॉकिंग कैसी हो जाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। मेरी नाक बंद है आज, और एनीवे तब भी मैं पढ़ाऊंगा। ये चीज़ आपने समझ में आ गई? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे, इसमें बच्चों को उड़ते तोते। अब आप लोगों के नहीं उड़ेंगे। फिक्स्ड प्रीपोजिशन तो नहीं होती दुनिया में, सारी चीजें फिक्स हो सकती सर कुछ तो बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं सर जो है बाबू, फिक्स्ड नहीं होती है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा। फिर दुनिया गलत आपसे। मैं तो ये कह ही नहीं रहा दुनिया गलत आपसे। तो कह रहे हो सर फिक्स फिक्स्ड प्रीपोजिशन जिन लोगों ने आपको पढ़ाया है उन्होंने बताया फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है। कोई बात नहीं, जब मैं पढ़ाऊंगा हम सीखेंगे एक साथ तो आपको पता चल जाएगा कि कैसी है उसमें तत्व आ जाएंगे। अब आप देखो, he has lost all what you gave him. This is an extremely important सवाल, और पे अटेंशन ओवर हियर बाबू। he has, आपने lost वर्ब लिखी, have हेल्पिंग वर्ब लिखी, lost वर्ब लिख दी। अब आप मुझे बताओ, जो lost वर्ब है कैसी वर्ब है? मोनोट्रांजिटिव या डाइट्रांजिटिव? मतलब आप lost कोई चीज करोगे या whom को करोगे, है ना? he lost his mother, he lost his girlfriend, she lost her boyfriend। तो मतलब या he lost his wife, he lost his car। तो मतलब lost के बाद या तो आप what का आंसर लिख सकते हो या whom का आंसर लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि lost जो है वो मोनोट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद आप एक ही ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, दूसरा नहीं लिख सकते। इतनी बात समझ में आ गई आपके? वेरी गुड, माशाल्लाह, कितनी अच्छी बात है। अब आप देखो, अब आप देखो बाबू, आपने यहाँ पे क्या लिखा? what क्या करना है? he has lost all, ये एक क्लॉज, और you gave him all, you gave him, ये दूसरी क्लॉज, क्लॉज 2। ठीक है, ये क्लॉज 2 इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखो बाबू, जब what को आप एज ए कंजंक्शन यूज करते हो, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करते हो, तो what क्या बनाता है? नॉन क्लॉज बनाता है। क्या चीज बनाता है? नॉन क्लॉज बनाता है। कोई भी चीज नाउन होती है या नाउन क्लॉज हो या नाउन फ्रेज हो तो वो क्या बनेगी? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगी? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगी, नहीं बनेगी? अब आप एक चीज देखो, what you gave him, क्या चीज? what you gave him ये नाउन क्लॉज है या नहीं है? नॉन क्लॉज होने का मतलब क्या कि इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा? बनना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? लेकिन आप देखो, सब्जेक्ट तो आपने ऑलरेडी ही लिख दिया, तो अब ये ऑब्जेक्ट ही बन सकती है। ऑब्जेक्ट भी तो बन सकती है, लेकिन ऑब्जेक्ट भी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। अब आप देखो कि जो लॉस्ट वर्ब है, लॉस्ट वर्ब तो मोनोट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? मोनोट्रांजिटिव वर्ब है। अब इस मोनोट्रांजिटिव वर्ब का आपने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट एक लिख दिया, लिख दिया नहीं लिख दिया? लिख दिया। क्या अब इसको दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत है? जरूरत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉस्ट मोनोट्रांजिटिव वर्ब है और ऑल उसका एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अब आपने व्हाट यू गेव हिम ये नॉन क्लॉज क्यों लिख दी? अगर कोई भी चीज नाउन है तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगी, तो फिर ये तो गलत बात हो गई ना। या तो फिर आप इसको सब्जेक्ट बनाओ या ऑब्जेक्ट बनाओ। सब्जेक्ट बन नहीं सकती क्योंकि यही सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट बन नहीं सकती क्योंकि लॉस्ट मोनोट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये बात हो गई गलत, होगी नहीं होगी गलत? हाँ, व्हाट हटेगा?
अब यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा what। वहाँ पे जगह that लगाएंगे वो दोनों क्या अब यहाँ क्या लिखना पड़ेगा that that। क्या लिखना पड़ेगा that लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा that। अब आप देखो, अब आपने that लिख दिया। that क्या है यहाँ पर आप मुझे बताओ। सर वो दोनों काम कर रहा है सर। क्या क्या काम कर रहा है? अब बस आप मुझे बताओ that रिलेटिव प्रोनाउन है या कंजंक्शन? सर कंजंक्शन भी है और रिलेटिव प्रोनाउन का काम भी कर रहा है सर। आप बताओ। मैं दो क्लॉज को जोड़ रहा है कंजंक्शन। सर कंजंक्शन तो है ही सर, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन भी है। आप मुझे बताओ, आपने that को लिख दिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज थिंक ओवर इट। मैं that को क्या मानूं, रिलेटिव प्रोनाउन मानूं या कंजंक्शन मानूं? सर कंजंक्शन मानिए सर। वेरी गुड, कितने बुरे हो तुम। अगर मैं that को कंजंक्शन मानूंगा तो जब that कंजंक्शन होता है तो नाउन क्लॉज बनाता है नहीं बनाता है? बनाता है। तो फिर से ये नाउन क्लॉज हो जाएगी नहीं हो जाएगी? और जब रिलेटिव प्रोनाउन हाँ? सब्जेक्ट होता है इधर देखो, अगर that को आप कंजंक्शन मानोगे तो that जब कंजंक्शन होता है तो नॉन क्लॉज बनाता है। यस सर। तो फिर ये that you gave him को अगर जिसमें अगर हम that को कंजंक्शन मानेंगे तो ये नॉन क्लॉज हो जाएगी। तो फिर इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा। लेकिन लॉज कैसी वर्ब है? वो सर मोनोट्रांजिटिव। तो क्या मैं that को यहाँ कंजंक्शन मान सकता हूँ? क्या मानूंगा? रिलेटिव प्रोनाउन। ऑलराइट, होगा तो तब भी तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ये। वेरी गुड, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जब रिलेटिव प्रोनाउन बनाते हैं रिलेटिव क्लॉज एडजेक्टिव होती है। अब that को मैंने क्या मान लिया बाबू? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब होने का मतलब ये हो गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना और कंजंक्शन बनना। यस सर। ही लॉस्ट ऑल। अच्छा, यू का सब्जेक्ट हुआ, गेव हिम क्या हो गया? उसका प्रेडिकेट हो गया। दैट ने इसको ज्वाइन कर दिया Yes, sir. दो क्लॉजेस को। अब आप देखो, ये जो गिव वर्ब है क्या? ही गिव मी अ पेन। मी किसका आंसर है? whom का। आ पेन किसका आंसर है? what का। तो गिव कैसी वर्ब हो गई? डाई ट्रांजिटिव। कैसी वर्ब हो गई? आपने गेव वर्ब का एक हिम ऑब्जेक्ट तो लिख दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन इसका एक ऑब्जेक्ट तो अभी मिसिंग है। मिसिंग है या नहीं है? जब दैट, अब आपने बोला दैट रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटेड प्रोनाउन का मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना और कंजंक्शन बनना। अब ये देखो, ये जो दैट है ये गिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट नंबर 2। वजह समझ में आ गई? दैट हो तो व्हाट कर दो, व्हाट हो तो दैट कर दो। इतना आसान नहीं होता। क्यों हो रहा है समझ में आया? फिर से मैं एक बार बताऊंगा इसको, फिर से बताऊंगा। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दैट की जगह व्हाट तो सभी कर देते हैं, लेकिन किया क्यों हमने ये समझ रहा है। इतना शानदार मैंने लिखा। देखो फिर से मैं बताता हूँ, इसी सेंटेंस को मैं दोबारा से लिखूंगा। तुम तो कहते नहीं, मैं मोदी लिखता हूँ बिल्कुल। मोदी लिखा मजा। अब इस सेंटेंस को दोबारा से मैं लिखता हूँ बाबू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको फिर से लिखता हूँ। He has lost all that you gave him। अब डायरेक्टली मैंने आंसर लिख दिया, यस सर। व्हाट नहीं लिखा। अब मुझे बस ये बताना है कि आपको ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है या दैट कंजंक्शन। कंजंक्शन है। अगर बाबू दैट कंजंक्शन होता है तो नाउन क्लॉज बनाता है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन होने का मतलब हो गया ये एडजेक्टिव क्लॉज बनाएगा। और रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना और कंजंक्शन बनना। क्या आप दैट को कंजंक्शन मानोगे यहाँ? बिल्कुल नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि लॉस जो है वो मोनोट्रांजिटिव वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट एक लिखा हुआ है, तो दैट कंजंक्शन तो नहीं हो सकता। क्योंकि जब दैट कंजंक्शन होगा तो नॉट, ये वाली पूरी बात दैट यू गेव हिम नॉन क्लॉज हो जाएगी। नॉन क्लॉज होगी नहीं होगी? नॉन क्लॉज होगी तो फिर ये ऑब्जेक्ट बनेगी लॉस वर्ब का, और लॉस मोनोट्रांजिटिव वर्ब है, उसका ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट ऑल दिया हुआ है। सो दैट क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। अब आप देखो, दैट रिलेटिव प्रोनाउन हो गया तो ही हैज लॉस्ट ऑल क्लॉज 1, ठीक है, और यू गेव हिम क्लॉज 2। इनको जोड़ रहा है, नहीं जोड़ रहा है? क्लॉजेस को जोड़ने का काम कंजंक्शन का होता है, कंजंक्शन का काम ज्वाइनिंग का होता है। उसके साथ साथ आप देखो, ये जो गेव वर्ब है, इस गेव वर्ब का एक आपने हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो लिख दिया, लेकिन अगर आप कुछ किसी पर्सन को कुछ दोगे तो चीज भी तो होगी। अब देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ही गेव मी,
क्या बात ये पूरी हो गई? आप पूछोगे व्हाट, ऑब्जेक्ट चाहिए। मतलब अभी एक ऑब्जेक्ट और लिखना है ना। अब आपने ही गेव हिम लिख दिया, एक ऑब्जेक्ट तो इसका बेसिक है, वो ऑब्जेक्ट दूसरा पार्ट है दैट। क्या है? ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? आई होप अब आपके समझ में आ गया होगा। अभी रुको, अभी रुको। सर हाँ आपने डेट का ये बताया था कि डेफिनेट के साथ रहेगा, डेफिनेट और वाह, दैट। हाँ तो ऑल सारी ऑल डेफिनेट हो गया, नहीं हो गया? ऑल डेफिनेट ही तो है, जो भी दिया था वो सब खो दिया। पैटर्न आएगा तो कभी पेंसिल में क्लिक कीजिए, हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो आगे देखना। अभी तो ये एक ही सवाल था, तुम लोग इसको कंसेप्चुअली समझो। अब अगले सवाल को बढ़ते हैं। अब वो तुम्हें एक एग्जाम्पल बताना चाहूँ, वो तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। और एक एग्जांपल दे दो। दे नो। बाबू नो कैसी वर्ब है? मोनोटोनिटी। वो तो अभी बाद में पता चलेगा, सेंटेंस पूरा लिख दे नो व्हाट आई मीन। तो बाबू ये जो व्हाट आई मीन हो गया, इस नो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं हो गया? यस सर, व्हाट आई मीन नो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। यस सर। ठीक है, तो मतलब ये क्या होगी? नॉन क्लॉज हो गई। क्या हो गई? और यहाँ पर व्हाट क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन होने का मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना और कंजंक्शन बनना। ये जो मीन वर्ब है, मीन वर्ब का व्हाट ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? दे नो अ मैन, दे नो द कंसेप्ट, इसी तरीके से दे नो व्हाट आई मीन। तो ये पूरी की पूरी क्लॉज ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। ये चीज आपके समझ में आई? यस सर, ये चीज समझ में आई नहीं आई? ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि व्हाट के साथ जब आप क्लॉज लिखते हो तो वो नॉन क्लॉज होती है। व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बनते हैं और कंजंक्शन भी होते हैं। ठीक है, एक बड़ा ही प्यारा सवाल आया था। सर दैट भी तो रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन होता है। हाँ तो मैंने ये बता तो रहा हूँ, दैट कंजंक्शन भी होता है और रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जब दैट रिलेटिव प्रोनाउन होगा, इधर देखो, यस सर, जब दैट रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो एडजेक्टिव क्लॉज बनाएगा, जब दैट कंजंक्शन होगा तो नाउन क्लॉज नाउन क्लॉज बनाएगा। बनाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन होने का मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना और कंजंक्शन। यस सर, उसका मतलब क्लॉज होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा। हाँ रिलेटिव। और व्हाट जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है, व्हाट ये कैसा रिलेटिव प्रोनाउन जो नाउन क्लॉज बनाता सिर्फ है। नाउन क्लॉज बनाएगा सर। बाकी सारे रिलेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं, ओके सर। है ना? ऑल राइट, एक बड़ा प्यारा सा सवाल आया था, मैं बता देता हूँ। इधर देखो, इधर सुनो बाबू, जो डूइंग होती है जब दैट कंजक्शन होगा तो क्या आप कैसे बनाएगा नाउन क्लॉज। नाउन को बाबू जो वर्ब होती है, वर्ब या तो डूइंग दिखाती है, हैपनिंग दिखाती है। Yes, sir. डूइंग मतलब आपने किसी को मार दिया, हैपनिंग मतलब मर गए। ठीक है, और बताओ इसी तरीके से ईट मतलब आपने खा लिया। ठीक है, शाइन मतलब कोई भी चीज़ है, हैपनिंग चमकना, इसमें तो कोई डूअर नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से प्ले डूइंग है। ठीक है, और फ्लो जो है वो हैपनिंग है। बाबू जितनी भी हैपनिंग होती है वो सारी की सारी इंट्रांजिटिव होती है। क्या होती है? जैसे बाबू अकर वर्ब है, अकर वर्ब कैसी है? इंट्रांजिटिव है। बाबू हैपन है, हैपन है, ये कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव। इसके बाद आप नाउन या प्रोनाउन नहीं लिखते हो। ओपनिंग वाला ऐसा वर्ब जो मतलब अपने से होगा सर। हाँ, जिसके बाद आप नाउन प्रोनाउन नहीं लिखते हो। जितनी भी हैपनिंग होती है वो सब नाउन क्लॉज, नाउन इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्या होती है? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब। जितनी भी डूइंग होती है वो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों हो सकती है, लेकिन अभी आप याद रखना कि डूइंग को ट्रांजिटिव मान के चलना है। ठीक है, लेकिन मैं बाद में बता दूंगा कि इंट्रांजिटिव भी होती है। जितनी हैपनिंग होगी वो सब इंट्रांजिटिव होगी। उसके बाद आप नाउन प्रोनाउन लिख पाओगे? मतलब उसका तो ऑब्जेक्ट लिख सकते हो क्या? नाउन क्लॉज लिख सकते हो क्या? देखना जरा, it will not happen what you are saying. It will not happen what you are saying.
इसमें ऐसा करो रिफिल डालो, ये देख लो ज्यादा नहीं कर देना, कपड़े खराब हो रहा है। इधर देखो, इट विल नॉट हैपन व्हाट यू आर सेइंग। बाबू आपने हैपन लिखा, हैपन कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, क्योंकि हैपनिंग मैंने बताया सारी हैपनिंग इंट्रांजिटिव होती है। फिर आपने लिख दिया व्हाट यू आर सेइंग। व्हाट यू आर सेइंग नाउन क्लॉज हो गई नहीं हो गई? नाउन क्लॉज, कोई भी चीज नाउन होती है वो तो या तो सब्जेक्ट बनेगी या ऑब्जेक्ट बनेगी। तो व्हाट यू आर सेइंग जो है ये हैपन वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगी नहीं बनेगी? लेकिन हैपनिंग तो है इंट्रांजिटिव, उसके बाद तो आप ऑब्जेक्ट लिखते ही नहीं, तो ये तो सेंटेंस ही गलत हो गया। सेंटेंस गलत हो गया ना? सेंटेंस गलत हुआ है नहीं हुआ? क्यों समझ में आया क्यों गलत हो गया? पर हैपन कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं लिखते, और आपने व्हाट यू आर सेइंग नाउन क्लॉज हो गई, वो तो ऑब्जेक्ट लिख दिया, तो ये तो सेंटेंस ही गलत हो गया। अब आप देखो इसको कैसे लिखोगे, व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट यू आर सेइंग विल नॉट हैपन। अब आप देखो, अब आपने व्हाट यू आर सेइंग लिखा, ये के पूरा का पूरा क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या हो गया? विल नॉट हैपन, आपने ये वर्ब लिख दी। अब हैपन वर्ब क्या कोई ऑब्जेक्ट लिखा आपने क्या? ये सही हो गया। समझ में आया? ये बात समझ में आई? देखो ये बात, ये ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता हैपन वर्ब का, लेकिन सब्जेक्ट तो बन ही सकता है। व्हाट यू आर सेइंग, मैंने उसी को सब्जेक्ट बना दिया। वेरी गुड। रिफिल डाली आपने उसमें? चलो एक सवाल और देखते हैं। वो रिफिल कहाँ, दो मार्कर कहाँ है? मार्कर देखो दूसरा वाला, ये मार गया ठीक है। अब आगे देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दैट के बदले व्हाट लिख दो, व्हाट के बदले दैट लिख दो, ऐसे काम नहीं चलता, समझे? बेसिकली हो तो ये रहा है, हो ये रहा है, लेकिन चीजें तो सब। अब देखना जरा, ये देखो सबसे प्यारा सवाल है। He will tell them that you have told him. He will tell them that you have told him. ये सवाल देखना, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, मजा आ जाएगा। यहाँ पर आपने एक वर्ब टेल लिखी है, एक ही वर्ब टेल लिखी है। अब मुझे बताओ, सबसे पहले बात मुझे बताओ टेल वर्ब कैसी है? कहने का मतलब ये है कि ये मोनो ट्रांजिटिव है या डाई ट्रांजिटिव? मोनो। ही टेल मी, ही टोल्ड मी, हो गया सेंटेंस पूरा। ही टोल्ड मी, बात पूरी हो गई। आप ये भी तो पूछोगे ही टोल्ड मी, व्हाट डिड ही टेल यू? अगर मोनो ट्रांजिटिव होता तो एक ऑब्जेक्ट हो तो क्या? ही टोल्ड स्टोरी, ऐसे लिख दूं या फिर ऐसे लिखूं? ही टोल्ड मी आ स्टोरी। कौन सा सेंटेंस है ये? ये वो वाला गलत क्यों है? क्योंकि जो टोल्ड वर्ब है ये डाई ट्रांजिटिव है, इसको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत है। यहाँ पर आपने होम लिख का आंसर लिख दिया, व्हाट का नहीं लिखा। यहाँ पर आपने व्हाट का आंसर लिख दिया, होम का नहीं लिखा। यहाँ दोनों लिख दिया आपने, होम और व्हाट। ये चीज आपके समझ में आ गई? अगर ये समझ में आया तभी बात समझ में आएगी आगे कि टोल्ड टेल जो है डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। ये समझ में आ गया सर, ये समझ में आ गया, माशाल्लाह। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये समझ में आ गया आपकी। चलो भाई इधर आ जाते हैं, इधर आओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने टेल वर्ब लिखी, टेल वर्ब का एक ऑब्जेक्ट आपने होम लिख दिया, ये ऑब्जेक्ट वन हो गया। फिर आपने लिखा दैट यू हैव टोल्ड हिम। एक मिनट इधर देखना, हम दैट को कंजंक्शन मान लेते हैं। क्या मान ले?
दैट को कंजंक्शन मान लिया, फिर क्या किया, इस पूरी क्लॉज को मैंने नॉन क्लॉज मान लिया। क्या मान लिया? नॉन क्लॉज मान लिया। और ये नॉन क्लॉज टेल वर्ब का ऑब्जेक्ट 2 हो गई। समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट 2 हो गई। ऑलराइट, टेल डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, उसका एक ऑब्जेक्ट दिया, दूसरा दैट यू हैव टोल्ड हिम, ऑब्जेक्ट 2। सही है। लेकिन अगर फिर आप देखो, फिर आपने यहां पर टोल्ड भी तो लिखा है, ये भी तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका आपने एक ऑब्जेक्ट 2 लिख दिया, लेकिन एक ऑब्जेक्ट तो इसका फिर भी कब रह जाएगा? रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? तो अगर इधर सुनो फिर से, मैंने मान लिया कि टेल डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, देम उसका एक ऑब्जेक्ट हो गया, और आप लोगों को पता है कि दैट के साथ लिखी गई क्लॉजेस नाउन भी होती हैं, और दैट के साथ लिखी गई क्लॉजेस एडजेक्टिव भी होती है। जब दैट के साथ आप क्लॉज लिखते हो नाउन होती है, तो उस केस में दैट कंजंक्शन होता है, और जब दैट के साथ आप जब दैट एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है, तो उस केस में दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, टेल डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, उसका एक ऑब्जेक्ट देम दिया हुआ है, उसके बाद आपने दैट के साथ एक क्लॉज लिख दी, दैट यू हैव टोल्ड हिम, मैं दैट को कंजंक्शन मान लेता हूँ, और ये नाउन क्लॉज हो जाएगी, दैट यू हैव टोल्ड हिम टेल वर्ब का दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये दैट यू हैव टोल्ड हिम टेल वर्ब का दूसरा ऑब्जेक्ट तो हो जाएगा, फिर ये जो इस क्लॉज के अंदर टोल्ड वर्ब लिखी है आपने, इसका एक ऑब्जेक्ट तो मिसिंग होगा। एक ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा, नहीं होगा? अब क्योंकि अब दैट हो गया कंजंक्शन, तो अब ये दैट इसका ऑब्जेक्ट तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना नॉन प्रोनाउन की बात। वेरी गुड, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना नॉन प्रोनाउन का काम होता है। ठीक है, तो क्या मैं इस दैट को कंजंक्शन मानूं? क्या मानूं इस दैट को? सर एडजेक्टिव, ये सब क्या मानूं? एडजेक्टिव क्लॉज। अब मैं इसको मान लेता हूं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या मान लेता हूं? रिलेटिव प्रोनाउन। सुनना, अगर मैं दैट को रिलेटिव प्रोनाउन मानूंगा, तो दैट यू हैव टोल्ड हिम, ये तो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी। यस सर। तो फिर ये टेल वर्ब का दूसरा ऑब्जेक्ट बन सकती है क्या? ऑब्जेक्ट किसके बनते? नाउन प्रोनाउन होते। अगर मैं दैट को रिलेटिव प्रोनाउन मानूं, तो दैट यू हैव टोल्ड हिम, बाबू ये हो जाएगी एडजेक्टिव क्लॉज, उसमें दैट रिलेटिव प्रोनाउन तो होगा। यस सर। रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, और टोल्ड वर्ब का दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। Yes, sir. लेकिन फिर इस वाली टेल वर्ब का तो एक ऑब्जेक्ट कम होगा। होगा, नहीं होगा? तो दैट को मैं रिलेटिव प्रोनाउन भी नहीं मान सकता। अब देखो, मैं दैट को क्या मान सकता हूं? दैट की जगह, मतलब मैं दैट लिख ही नहीं पाऊंगा इस केस में, चाहे दैट एज ए कंजंक्शन, दैट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। रुको, हैव सम पेशेंस बाबू, तुम तो इतना आसान समझते हो लैंग्वेज। तो देखो, आजकल की जनरेशन के पास पेशेंस भी नहीं है। हाँ, पेशेंस नहीं है। तो अब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्ड। क्या लिखना पड़ेगा? अब देखो, थोड़ी सी कंसेप्चुअल बात है, तुम लोगों को दो थोड़ा, यही तो प्रॉब्लम होती है ह्यूमैनिटीज और साइंस वालों के बीच में। ह्यूमैनिटीज के बच्चे दिमाग लगाने चाहिए, साइंस के बच्चे दिमाग लगाते हैं। ठीक है, और ये इतना ही दिया, एक साइंस वालों को मैं आराम से समझा देता हूँ। अब आपने लिख दिया वर्ड। अब देखो, वर्ड क्या है? वर्ड क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट यू हैव टोल्ड हिम। वर्ड के साथ जो लिखी गई क्लॉज होती है वो नॉन क्लॉज होती है। क्या होती है? नॉन क्लॉज। व्हाट यू हैव टोल्ड हिम, ये टेल वर्ब का ऑब्जेक्ट 2 बन जाएगी। उसके साथ साथ व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बनेगा और कंजंक्शन भी बनेगा। अब ये टोल्ड वर्ब का व्हाट ऑब्जेक्ट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो दैट की जगह व्हाट लिखो। सर क्या दोगे वो ऑब्जेक्ट 2 है? टोल्ड वर्ब कैसी है? सर वो रिलेटिव डाई ट्रांजिटिव है। अभी तो मैंने इतने टाइम से बताया। अरे तो क्या नाम है, डेट भी तो बनता है, क्या नाम है, नाम क्लोज बनाता है कंजंक्शन के बाद। ये ना टोल्ड का रिप्लाई नहीं दे पाता ना। हो जाएगा आज दिन वहां पर। नहीं। सर आगे बैठ जाओ, ये बताना। एक बार और बता देगा, एक बार और बता देगा। जब तुम्हारा पूरा ध्यान यहाँ नहीं रहेगा तो बेवकूफ समझ में क्या आएगा? बस इस बात से थोड़ा सा वो एक बार और बता देता हूँ, फिर से लिखता हूँ सेंटेंस को। कितना प्यारा सा सवाल था, पूरा ध्यान दो इधर। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। He will tell them that you have
told him. सर आप ये बता दीजिए, ऐसा नहीं बता सकते आप कि कौन सी ट्रांसलेटिव और कौन सी मोनोट्रांसलेटिव होगा। हाँ तो मैं बता तो रहा हूँ, सब लिखवा दीजिए एक बार। एक एक करके लिखवाऊंगा, अभी जितनी बता दी उतनी याद रखो। फिर से सुन लो इस सवाल को। अगर मैं लिख दूं I told him, I told him, I told a story, I told a story. दोनों न्यू ट्रांसलेटिव है। बाबू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इधर सुनो। अगर आप I told him लिखोगे तो him के बाद आप एक और पूछोगे कि what did you tell him। यस सर। लेकिन अगर I told a story लिखोगे तो यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है, बोल भी सकते हो नहीं भी बोल सकते, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ऑप्शनल है। लेकिन जब आप him लिख रहे हो, ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख रहे हो, whom का आंसर लिख रहे हो, तो फिर आपको what का आंसर लिखना जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि जब टेल वर्ब के बाद आप whom का आंसर लिखते हो, पर्सन लिखते हो, तो फिर वो डाइट्रांजिटिव होगी। और अगर टेल के बाद डायरेक्टली आप what का आंसर लिख दो तो वो मोनोट्रांजिटिव हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब आपने टेल वर्ब लिखी, इसके बाद देम लिखा, ये whom का आंसर लिखा, तो टेल वर्ब कैसी हो गई? डाइट्रांजिटिव हो गई। अब इधर पूरा ध्यान होना चाहिए। डाइट्रांजिटिव हो गई। डाइट्रांजिटिव के बाद मतलब ये हो गया, इसको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। मतलब एक whom के आंसर की जरूरत है और एक what के आंसर की जरूरत है। ऑल राइट, देम जो है वो whom का आंसर तो लिखा हुआ है, what का आंसर चाहिए। अब इतना सुनना, मैंने आप लोगों को बताया कि जो that है, that भी नाउन क्लॉज बनाता है और what भी नाउन क्लॉज बनाता है, दोनों ही नाउन क्लॉज बनाते हैं। बाबू मैं क्या करूं, ये टेल वर्ब है, टेल वर्ब का एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, दूसरा ऑब्जेक्ट में इसको मान लेता हूं, दैट यू हैव टोल्ड हिम, मतलब दैट को मैं कंजंक्शन मान लूं, कंजंक्शन मान लेता हूं, तो ये पूरी की पूरी नॉन क्लॉज हो जाएगी, ये नॉन क्लॉज हो गई और ये इस टेल वर्ब का ऑब्जेक्ट 2 हो गई, सही है। लेकिन तुम एक बात सोचो कि उस केस में तो दैट कंजंक्शन ही होगा ना, जब दैट नॉन क्लॉज बनाता है तो दैट कंजंक्शन होगा। फिर आपने इस क्लॉज के अंदर भी तो एक टोल्ड वर्ब लिख दी है, ये भी तो डाइट्रांजिटिव है। कैसे डाइट्रांजिटिव है? क्योंकि इसके बाद आपने whom का आंसर लिखा है। जब टेल वर्ब के बाद whom का आंसर लिखते हो तो उसके बाद what का आंसर लिखना मस्ट होता है, ठीक है। तो फिर ये टोल्ड डाइट्रांजिटिव वर्ब है, इसका एक ऑब्जेक्ट तो मिसिंग हो जाएगा, मिसिंग होगा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अब दैट तो इसका ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता टोल्ड वर्ब का, क्योंकि दैट कंजंक्शन हो गया। इतना समझ में आया? यस सर। तो दैट कंजंक्शन मान सकते हैं क्या यहाँ पर? इस वाली क्लॉज को नॉन क्लॉज मान सकता हूँ? नहीं मानूंगा, ठीक है। नॉन क्लॉज मान लूंगा तो इस वाली बात के लिए तो सही हो जाएगा। इस टोल्ड वर्ब का एक ऑब्जेक्ट कैंसिल कम रह जाएगा। अब आप देखो, सर एक शेयर हो जाए अभी शेयर भी होगा। सर एक अभी का पहले एक क्वेश्चन कर दूं। बहुत एनर्जी लो हो गई इस क्वेश्चन की वजह से। बाबू ये तो प्यारा सवाल है, तभी तो नहीं हो हो रहा है सर। अब दैट को मैं क्या मानता हूँ? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या मानता हूँ? रिलेटिव प्रोनाउन मानने का मतलब ये हो गया कि ये एडजेक्टिव क्लॉज बनाएगा। क्या? तो मतलब दैट यू हैव टोल्ड हिम, ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव क्लॉज। तो फिर टेल वर्ब का एक ऑब्जेक्ट कम रह जाएगा। यस सर। लेकिन एक बात तो सुनो, तुम में से थोड़ा लोग सोचते होंगे इस वाली टोल्ड वर्ब का तो दूसरा ऑब्जेक्ट पूरा हो जाएगा, लेकिन इस वाली टेल वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। नहीं होगा। समझ में आ गया? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बनते, तो ये टोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो जाएगा, लेकिन फिर तो ये एडजेक्टिव क्लॉज होगी। तो मैं दैट को ना रिलेटिव प्रोनाउन की तरह लिख सकता, ना कंजंक्शन की तरह लिख सकता, बल्कि इसको लिख ही नहीं सकता, ये गलत ही लिखा हुआ है। सर व्हाट ही आएगा, मैं यही कहने वाला सर। अब आएगा व्हाट। अब आप देखो, जब आप व्हाट के साथ क्लॉज लिखते हो तो वो क्लॉज क्या होती है? नॉन क्लॉज होती है। और उस केस में व्हाट क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना और कंजंक्शन बनना। एज ए कंजंक्शन ये ही विल टेल देम, ठीक है, क्लॉज 1 और यू हैव टोल्ड हिम क्लॉज 2 को जोड़ रहा है। उसके साथ साथ यू हैव टोल्ड हिम में जो टोल्ड वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट नंबर 2 भी बन रहा है। हाँ हाँ,
एक शेर सुना दूं, बहुत हो गया। इट इज वन ऑफ माय फेवरेट शेर, गालिब का है, दिल ही तो है ना संगो खिश्त। अरे ये सुना दिया मैंने, कोई बात नहीं, वंस मोर। ना 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 जॉन का, जॉन एलिया का, कि जब भी तुम आओगे तो खोया हुआ पाओगे मुझे, अरे वाह वाह वाह। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे वाह, कमरे को वाह। सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों से सिवा कुछ नहीं। सर, अब मेरे ये- कमरे तो वाइट बोर्ड वाह, वाह, मजे मारते हैं। मजा आधा आधा। सर ये भी सुना दिया, दूसरा सुनाइए। एक और सुना देता हूँ, बहुत प्यारा सा। सर एक बात बोले सर, हाँ, आपका दिल टूटा हुआ लग रहा बहुत सारे। बहुत तगड़ा। हम दिल सबके टूटे हुए होते, 4 चैम्बर हार्ट होता है। सर बताओ। ये शायरी जो है ना आपके दिल से आ रही है, हाँ, और दिल से उसी का शायरी निकलता है जिसका दिल टूटा हुआ हो, तो शायरी निकल ही नहीं पाएगा। हाँ? जब यहाँ टिक जाएंगे जब कटेगा होता है। अब बिल्कुल विक्की पॉइंट, कमिंग टू द नेक्स्ट सवाल। अरे एक भैया एक और रुक जाओ। जनरेशन हमारी बस इसी चीज पर डिपेंड हो गई है, ऐसा बड़ा मामला। अब देखना बाबा, मैं उसी सवाल को लिखता हूँ फिर से। कमरे तो नहीं है। हाँ है। He will tell them what you have told him. नहीं है सर। अब मैं लिख दे रहा हूँ, He will tell them everything what you have told him. अब सही है देखो, हाँ सर, नीचे बताओ। नीचे वाला सही है। वाह वाह, ऊपर वाले में तो सही हो गया था। अब देखो आप, ओह माय गॉड, टेल तो मैंने लिखा ही नहीं, टेल तो मैं लिख देता हूँ। डबल डबल आप करिए। बाबू टेल डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका एक ऑब्जेक्ट आपने ये लिख दिया और दूसरा ऑब्जेक्ट। ये रहा। अब आप लिख रहे हो व्हाट यू हैव टोल्ड हिम, तो ये तो नॉन क्लॉज हो गई। एक वर्ब या तो डाई ट्रांजिटिव हो सकती है या मोनो ट्रांजिटिव, ट्राई ट्रांजिटिव कभी नहीं हो सकती। तो व्हाट आपने गलत लिख दिया, व्हाट गलत लिख दिया ना, क्योंकि अब टेल वर्ब के दो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आपने लिख दिए। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अब बस मुझे ये बताओ, ये दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है या कंजंक्शन है? कंजंक्शन होता तो फिर नाउन क्लॉज फिर नहीं हो जाती। अब ये है रिलेटिव प्रोनाउन, और ये देखो टोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट नंबर 2 भी है। यस सर। तो समझ में आ गया, बस हो गया। बच्चों को फोन आ गया। 2 सवाल और बचे, सर पीडीएफ बिल्कुल सारी चीजें शेयर की जाएंगी। 2 सवाल और है, फिर हमारा दैट वर्सेस व्हाट का एरर पूरा, ठीक है। सर का चैनल है। सर ऐसे तो 2 सवाल हाँ? ऐसे ही है ना? हाँ बाबू, ये कंसेप्चुअल है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। What is the name of Tharurian English? Sir have I think 255 subscriber. क्या है? तुम लोगों की वजह से बनाया, हमारा इतना टाइम था। इधर देखो, Did you understand dash I said? What I said. I लॉक निकाल के दो। didn't understand dash you said. What you said. I didn't बाबू understand सर जी anything dash you said. और ऑप्शन है क्या कुछ? ऑप्शंस हैं आपके पास that, What? रुको, that और what। हाँ, क्या कर रहे हो? सवाल लिख दिया आपने। या 2 वाह। बार लिख दिया। वाह, that conjunction, अच्छा। that relative pronoun, what relative pronoun, क्यों? तो बात तो वही है। ये नाम क्लॉज बनाया ना कनेक्शन, वही क्लॉज बनाया। बताओ, बता रहा हूँ ना बाबू, सारी चीजें क्लियर करके रखना। चलो भाई बताओ, I did you understand? What I said. Said कैसी वर्ब है? मोनो ट्रांजिटिव मोनो ट्रांजिटिव मोनोट्रांजिटिव। मोनो में तो डेट लगेगा फिर सर। अंडरस्टैंड क्या, पहले मुझे ये बताओ। सर अंडरस्टैंड समझना जो तुमने कहा वो अंडरस्टैंड कैसी वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव? सर लिखवा दीजिए। मोनो, भाई आई अंडरस्टैंड यू, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टूड द कंसेप्ट,
या तो आप अंडरस्टैंड पर्सन को करोगे, व्हाट को करोगे, या whom का आंसर चाहिए। आई अंडरस्टैंड, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, या whom डू यू अंडरस्टैंड, ऐसे करोगे। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। तो मतलब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। डेट होगा सर वहाँ पे। अब आप मुझे बताओ, तो सेंस तो वर्ड का बदला, ऑब्जेक्ट चाहिए मतलब नॉन क्लॉज चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन तो चाहिए नहीं। तो ये वाला तो खत्म, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन कैसे क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं। यस सर, अब दैट कंजंक्शन और व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन क्या लिखना है मुझे, वर्ड, डेट सर। हाँ वर्ड, मोनो क्या लिखूं? ट्रांजिटिव है तो What? डेट लगेगा। अगर मैं दैट लिख दूं तो मतलब क्या होगा, मोनो ट्रांजिटिव होगा तो डेट लगेगा ना सर। क्या दैट लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, डिड यू अंडरस्टैंड दैट आई सेड, यस सर। ये कोई सेंस आपको पढ़ने में अजीब लग रहा है। पढ़ने में अजीब लग रहा है लेकिन कंसेप्चुअल बन रहा है। दैट लिख सकता हूं ना। वर्ड आया। अब सुनो, दैट लिख That सकता तो नहीं हूं आएगा सर यहाँ पे, या व्हाट लिखूं। वोट What आएगा सर। सर दो आ जाएंगे कुछ भी लिख। अब अगर मैं व्हाट लिखूंगा तो व्हाट क्या हो जाएगा, नाम तो हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन। हाँ तो यही आएगा। हाँ, सेड कैसी वर्ब है मुझे बताओ। आई सेड, सर ये मोनो है। ही सेड टू मी लिखते हो, या आप ऐसे लिखते हो ही सेड मी। Reason to me. हाँ, टू मी, टू मी लिखते हो तो मतलब सेड कैसी वर्ब है। राइट राइट। वाह, इसका तो ऑब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है, इसके बाद क्या नॉन प्रोनाउन लिखा है, बताओ। और जिस वर्ब के बाद नॉन प्रोनाउन लिखा होता है वही तो ट्रांजिटिव होती है, चाहे मोनो ट्रांजिटिव हो, डाई ट्रांजिटिव हो, Intransitive. तो इंट्रांजिटिव है। Yes sir. यही बताने वाला था। ठीक है, तो अगर मैं लिख दूं व्हाट आई सेड तो सही होगा नहीं होगा, सही है। वोट ही आएगा इसमें। और दैट आई सेड लिख दूं तो गलत है। गलत है सर, सेंस कभी ऐसा सेंटेंस होता ही नहीं। डिड यू अंडरस्टैंड दैट आई सेड, बताओ भाई, हमने बता दो जी गलत है, मैंने आप बताया था। इसको लगा देना वो। मिल गया एकदम। ठीक है, आई डिडंट अंडरस्टैंड यू सेड, What you said, Sir, what you said. What, sir? What you said. सर इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस, आई डिडंट अंडरस्टैंड आई डिडंट अंडरस्टैंड, व्हाट यू सेड, व्हाट आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, एनीथिंग तो लिखा ही नहीं, एनीथिंग। अब आप अंडरस्टैंड कैसी वर्ब है, Understand, sir. मोनो ट्रांजिटिव, एनीथिंग उसका ऑब्जेक्ट आपने लिख दिया, इसमें वोट ही आएगा। अब व्हाट लिख पाओगे क्या आप? नो सर यहाँ पे डेट होगा। That. अच्छा बस मुझे ये बता, कल देख के आप ये बताना कि यहाँ पे दैट लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, Okay, sir. ये आपका कल का काम है। कहाँ तो पे कहाँ पे? हाँ, कहाँ पे? ऊपर वाले में व्हाट की जगह दैट लिख पाएंगे नहीं ना। डिड यू अंडरस्टैंड दैट आई सेड, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, ठीक है। मेरे को देखो तो